हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो टाटा स्टील कंपनी की तरफ से रहेगी। टाटा स्टील इंजीनियर ट्रेनी पोजीशन एट टाटा स्टील, मतलब जो इंजीनियर ट्रेनी पोजीशन होती है उसके लिए टाटा स्टील द्वारा एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम के अंतर्गत एक रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड जो है सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे लोकेशन क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके बताया जाएगा। सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लो दोस्तों, प्रोग्राम डिटेल्स यहाँ पे दिया है। देखो, ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा वो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज इंजीनियर ट्रेनिंग फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर रहेगा। जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा ना, वो 1 साल का रहेगा। जैसे आप सिलेक्टेड हो जाते तो इंजीनियर ट्रेनिंग के अंतर्गत आपका जो 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा वो फिर बाद में इवेल्युएशन होगा, बाद में पोस्ट ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है। फिर फंक्शन एंड डिसिप्लिन अगर बात करें तो इस फील्ड में अगर आप बी टेक, बीएससी इंजीनियरिंग, अगर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका हुआ है, बैकग्राउंड है, मैकेनिकल, मेटलर्जी, मिनरल माइनिंग, प्रोडक्शन इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मेकाट्रॉनिक्स, ठीक है, तो इन सब में अगर आपका बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ चुकी है टाटा स्टील द्वारा। ठीक है। तो एक टाटा ट्रस्ट के अंतर्गत ही जाना जाता है, तो आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आपका एमटेक एमएससी हुआ है जियोलॉजी, जियो फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग, जियो फॉर्मेटिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर आप 2024 में पास आउट है बीटेक बीएससी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो मिनिमम स्कोर रहता है वो 6.5 का सीजीपी होना चाहिए, 65% होना चाहिए। ठीक है। और जो पीडब्ल्यू एस टी कैटेगरी के लिए उन्हें 6 सीजीपीए 60% होना चाहिए। ठीक है। तो वही यहाँ पे नीचे एज लिमिट वगैरह बताई गई है। तो 30 साल से ऊपर जो है वो आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हो। लेकिन ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 32 ईयर्स का ही जो है वो रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे इमोल्यूमेंट अगर स्टाइपेंड की बात करते हो, 30,000 पर मंथ ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड में आपको मिलेगा। फिर मेडिक्लेम आपको वहाँ पे 2.5 लाख पर एनम का वहाँ पे मेडिक्लेम मिलेगा। ओपीडी कवरेज 6,000 पर एनम मिलेगा। पोस्ट ट्रेनिंग के बाद आपको 7 लाख पर एनम का जो है वो पैकेज लगेगा विद अदर पर्स एंड बेनिफिट एज पर कंपनी पॉलिसी। ठीक है। तो जो सीटीसी रहेगा वो 7 लाख पर एनम का रहेगा, और अदर पर्क्स भी आपको मिलेंगे, बेनिफिट्स आपको यहाँ पे कई मिले, काफी मिलेंगे टाटा स्टील्स में। तो हम यहाँ पे आपको इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे हाउ टू अप्लाई पर आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना। सबसे पहले आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से देखना है, बाद में अप्लाई प्रोसेस पर जाना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। सबसे पहले हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया। यहाँ पे देखो टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर 2024 प्रोग्राम है ये। तो अभी हमें अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो रिक्रूटमेंट टाइप, तो यहाँ पर क्लिक करना है। और जनरल, अगर आप फीमेल स्पेसिफिक ड्राइव से आते हो तो वो सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे जनरल सिलेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे कैंडिडेट टाइप यहाँ पे ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप जनरल एम्प्लॉय वार्ड की तरफ से तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। ठीक है। क्या करना है, आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। फिर पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है। फिर यहाँ पे मिडिल नेम की जरूरत नहीं, इसलिए हम रिवील नहीं करेंगे। फिर नीचे लास्ट नेम आपका जो सरनेम है वो फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे जेंडर पूछा गया तो जेंडर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर नीचे कैटेगरी पूछी गई, अगर आप जनरल से हो, अदर से हो, ओबीसी वगैरह से हो तो जनरल, अदर, अदरवाइज एसटी से हो तो शेड्यूल ट्राइब और एससी से हो तो शेड्यूल कास्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे जनरल, अदर सिलेक्ट करना। फिर डोमेशियल स्टेट, आपका यूनियन टेरिटरी या स्टेट कौन है, क्या है, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर नीचे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह होगा तो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर फिर यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप है पीडब्ल्यूडी तो यहाँ पे आप यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे आता है क्या, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ। आप सारे सब जब सारी चीजें फिलअप करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है, कैलेंडर पर टिक करना है, यहाँ पे ईयर चेंज कर लेना, जिस ईयर का आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे जो डेट है वो सिलेक्ट कर देना। इतना होने के बाद नीचे आप ईमेल आईडी हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है। तो अभी ईमेल आईडी सेक्शन आएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेक्शन में आने के बाद अभी हम यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। तो ईमेल आईडी पर आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो फिलअप कर दो। ठीक है।
ईमेल आईडी एकदम प्रॉपर तरीके से फिलअप करना। अगर आप ईमेल आईडी फिलअप कर समय कुछ भी परेशानी अगर आपको होगा तो आपको पूरा फॉर्म फिर से फिलअप करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर कैप्चा यहाँ पे है, देखो ईमेल आईडी फिलअप की, उसके बाजू में एंटर कैप्चा है, तो आपको जो एंटर कैप्चा है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना, ठीक है। जैसे ही आप ईमेल आईडी फिलअप करोगे कि रिलोड आएगा, रिलोड होने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कैप्चा जो है वो फिलअप कर देना। तो हम यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, एंटर कैप्चा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे GQ। अभी हम क्या करेंगे, वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे तो एक हमें एक ओटीपी आया होगा, ओटीपी टाटा स्टील द्वारा आपको ओटीपी भेजा जाएगा जो ईमेल आईडी आप वेरीफाई करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे ओके कर देना, और आपको जो ओटीपी आया है वो आपको यहाँ पे एंटर ईमेल ओटीपी पर यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये ओटीपी नंबर द्वारा नहीं आता, कभी अल्फाबेट कभी नंबर मिक्स आता है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई सब ओटीपी डाल के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे ईमेल वैलिडेशन सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज आ जाता है, यहाँ पे ओके कर देंगे। अभी हम यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, तो मोबाइल नंबर आपका जो करंट मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर देना है, और यहाँ पे हम यहाँ पे नंबर फिलअप करेंगे। और ये एंटर, देखो एंटर कैप्चा फिर से एक रिलोड आएगा, लेकिन तब तक हम यहाँ पे अप्लाई कर देते, देखो रिलोड आ गया, हम यहाँ पे अप्लाई कर देते। अभी एंटर जो कैप्चा है वो हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 9 और ये H डाल दिया। अभी वेरीफाई मोबाइल नंबर हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही वेरीफाई मोबाइल नंबर हम फिलअप करेंगे तो हमें एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो हमने जो मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पे एक ओटीपी आएगा, तो यहाँ पे ओके कर देंगे, और यहाँ पे अपना जो एंटर मोबाइल नंबर ओटीपी यहाँ पे पूछा गया है वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो हम यहाँ पे ओटीपी हम फिलअप करेंगे 2319, यहाँ पे ओटीपी हमें वन टाइम पासवर्ड है, तो यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम सबमिट करेंगे मोबाइल नंबर वैलिडेशन सक्सेसफुली का ईमेल आ जाता है, तो उसे ओके कर देंगे। अभी हम यहाँ पे नीचे एड्रेस फिलअप करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एड्रेस फिलअप करेंगे। अभी क्या करेंगे, क्वार्टर नंबर हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी एरिया का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, क्वार्टर नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है, स्ट्रीट एड्रेस आपका जो स्ट्रीट रोड नंबर है वो फिलअप कर दीजिए, फिर विलेज जो है वो फिलअप कर दीजिए, फिर स्टेट यूनियन टेरिटरी जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। फिर नीचे पिन नंबर आपका जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर एज पर अगर आप जो एड्रेस है वो कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। अदरवाइज यहाँ पे नीचे परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डिफरेंट लिखना है, ठीक है। अगर आप परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, टिक कर दीजिए, यहाँ पे आ जाता है। अभी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंतर्गत यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपने 10वीं का डिप्लोमा किया तो चेक बॉक्स पर टिक कीजिए, अदरवाइज नहीं किया नहीं करना, ठीक है। फिर मैट्रिक 10 पास, तो आपको जो 10 पास का कॉलेज स्कूल कॉलेज है वो फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे बोर्ड फिलअप कर दीजिए, फिर ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, और यहाँ पे मार्क्स फिलअप कर देने, ठीक है। और अभी इंटरमीडिएट और 2+2 यानी 12th का आगे आपको फिलअप कर देना। अगर आप डिप्लोमा पर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिप्लोमा आ जाएगा। फिर यहाँ पे बोर्ड स्कूल जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग वो है वो सिलेक्ट कर देना है, और बाजू में जो परसेंटेज है वो सिलेक्ट कर देना है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे लोकेशन देखो अभी माइनिंग एंड माइन लोकेशन मेंटेनेंस जो रहेगा उसकी लोकेशन है जारिया, वेस्ट बोकोरा, जोधा, नौमुंदी और अदर माइनिंग लोकेशंस रहेंगे। अभी क्वालिफिकेशन अभी आप देख लो, जो भी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर दो। जैसे आप क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करोगे तो डोमेन अप्लाइड फॉर कौन सी इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन पास, तो कौन सी एग्जामिनेशन पास की, जैसे मैंने बीटेक किया वो सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम है वो फिलअप किया। फिर बोर्ड है कौन सी यूनिवर्सिटी से किया वो फिलअप किया। ब्रांच मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड है। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। अभी टाइप सीजीपीए रहेगा या परसेंटेज रहेगा वो सिलेक्ट कर देना, और यहाँ पे आपका जो फिलअप है वो फिलअप कर देना, ठीक है। 6.5 या 60% से ज्यादा होना चाहिए, या उतने रहे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नीचे एक्सपीरियंस वगैरह होगा। इसके पहले तो यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन कब से कब तक, और नेचर ऑफ वर्क यहाँ पे फिलअप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे जो है वो फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, रिज्यूम यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे
चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपने डिवाइस से जो है अपलोड रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर यहाँ पे प्रेफरेंस फॉर इंटरव्यू सेंटर, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बैंगलोर, भुवनेश्वर, दिल्ली, जमशेदपुर, कोलकाता, मुंबई, ठीक है। बैंगलोर, भुवनेश्वर, दिल्ली, जमशेदपुर, कोलकाता, मुंबई, तो आपको जो भी नजदीक होता है वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो टिक बॉक्स है टिक कर लीजिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए नोटिस वगैरह, प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पे नीचे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सबमिट हो चुका है हमारा फॉर्म, आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली इन्फो, ठीक है, सक्सेसफुली। योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज प्लीज कीप दिस एपी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रेफरेंस नंबर फॉर ऑल योर फ्यूचर करस्पॉन्डेंट, डू नॉट मिसप्लेस द एईपी रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। देखो यहाँ पे प्लीज डू नॉट डाउन योर रेफरेंस नंबर, यू विल नीड द रेफरेंस नंबर फॉर ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डिंग रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी, वेरीफाई की थी, वो ईमेल आईडी आप ओपन करोगे। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे careers@tatasteel.com की तरफ से टाटा स्टील एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का जो मेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे वही लिखा है कि आपकी जो एप्लीकेशन थी एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम 2024 के लिए, वो अप्लाई हो चुकी है और उसका रेफरेंस नंबर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अभी कंपनी आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए कांटेक्ट वगैरह करेंगे, लेकिन वो बात की बात है। देखो, द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन वुड बी कम्युनिकेट टू यू शॉर्टली, मतलब जल्द से जल्द आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो ये जो आपने आधार वगैरह जब वेरीफाई आधार कार्ड वगैरह फिलअप किया है, तो वो अपने जो आपका टेस्ट वगैरह होगा, तो उसमें आप लेके जाना सारी चीजें, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखा है, बिना स्किप किए, बिना कुछ अड़चना है, अगर ये जो प्रोसेस मैंने बताया एग्जैक्ट फॉलो करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी एप्लीकेशन स्मूथली बिना किसी अड़चना सबमिट हो जाएगी और ईमेल भी आपको तुरंत आ जाएगा। ये मेल आने का मतलब है आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल इस जॉब रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कुछ परेशानी, कुछ अड़चन, कुछ प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अच्छी तरीके से सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे, तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।